हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहल। वेलकम बैक। दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं पिछले बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूं, बट आई प्रॉमिस कि इन फ्यूचर आई विल कॉम्पनसेट फॉर दैट और मैं अब से वीडियोस रेगुलरली अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूंगी। सेकेंडली दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और जो मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। आई होप कि आप फ्यूचर में भी ये साथ ज़रूर बनाए रखेंगे। और दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है मुंह के छाले या माउथ अल्सर, जो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे हम में से लगभग हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर एक्सपीरियंस किया है। लेकिन दोस्तों, हम में से 90% लोग इसे ठीक करने के बस टेम्पररी सोल्यूशन ही जानते हैं, परमानेंट नहीं। दोस्तों, आई गेस आप में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसकी वजह से हमारे मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन या जलन होती है। हम अपना कुछ भी फेवरेट खा और पी नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि हमें बात करने में भी बहुत तकलीफ होती है और कभी कभी हमारे मुंह से खून भी निकलता है। दोस्तों, इसीलिए इसका एक सही टाइम पर और एक सही इलाज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कभी कभी कैंसर का भी कारण बन सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे मुख पाक कहा जाता है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मुंह के छाले होने पर हमें इमीडिएटली केमिकल वाली एलोपैथिक दवाइयों का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि पहले इसे घरेलू नुस्खों के माध्यम से ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे अपने आप ही हील या ठीक कर सके। और जब इन होम रेमेडीज़ का कोई फ़ायदा ना हो तब ही हमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, माउथ अल्सर आमतौर पर हमारे गालों के अंदर, हमारी जीभ पर और हमारे होठों के अंदर होने वाले सफ़ेद या लाल रंग के घाव होते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर पित्त दोष में गड़बड़ी या कब्ज होने पर होते हैं और ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला एफ्थस अल्सर्स और दूसरा बुखार के छाले या फीवर ब्लिस्टर्स। दोस्तों, एफ्थस अल्सर लंबे समय से कब्ज रहने या ज़्यादा तीखा खाना खाने की वजह से होते हैं और ये किसी भी कारण से फैलते नहीं हैं, मतलब है कि ये नॉन कंटेजियस होते हैं। जबकि जो बुखार वाले छाले होते हैं ये ज़्यादातर हमारे होठों के आसपास होते हैं और ये एक वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुंह के छाले होने के और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी आप एक बहुत हार्ड टूथब्रश से ब्रश करते हैं और उसके हार्ड ब्रिसल्स आपके मुंह में कहीं लग जाते हैं तो भी मुंह के छाले होते हैं, या फिर खाना खाते वक्त आपकी जीभ या गाल गलती से कट जाता है तब भी मुंह के छाले होते हैं। और दोस्तों, जब हम ज़्यादा गर्म, एसिडिक, तला भुना या बहुत ही मसाले वाला खाना खाते हैं तब भी हमें मुंह के छाले होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारी बॉडी में विटामिन B12, जिंक, आयरन, फोलिक एसिड आदि की कमी से भी माउथ अल्सर्स होते हैं। गर्ल्स या लेडीज़ में पीरियड्स या मेनोपॉज के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये मुंह के छाले होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे टूथपेस्ट या माउथ वॉश का यूज़ करने से जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, उससे भी माउथ अल्सर होते हैं। दोस्तों, और कई लोगों को किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से भी एलर्जी होती है, जैसे कि अंडा हो गया, स्ट्रॉबेरी, नट्स या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, जिससे भी उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। और दोस्तों, प्रकृति ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि उसके हर बॉडी ऑर्गन की एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दोस्तों, उसी तरह से हमारे मुंह के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है और आयुर्वेद में इसे श्लेष्म झिल्ली कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं, जैसे कि एस्प्रिन आदि, या बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या बहुत गुटखा खाते हैं, उन लोगों में क्या होता है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में नेक्रोसिस हो जाता है। मतलब है कि वहाँ के सेल्स या टिश्यूज गल जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर छाले हो जाते हैं। और दोस्तों, कई लोगों को H. पायलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी
माउथ अल्सर होते हैं। और दोस्तों कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, मतलब है कि उनकी बॉडी में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से भी उनको मुंह के छाले हो जाते हैं दोस्तों। या फिर कई लोगों में बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी बीमारियों जैसे कि सीलियाक डिजीज, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि के कारण भी ये माउथ अल्सर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जब हमने इसके होने के कारण जान लिए हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं वो भी जान लिया है, तो चलिए अब हम इसके कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं, जो ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करते हैं, बल्कि इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये 100% नेचुरल होते हैं और इनके ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स या सामग्री आपको अपने घर पर ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों हम सबके घर में पवित्र तुलसी तो मिलती ही है। माउथ अल्सर होने पर आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते लें, इन्हें अच्छी तरह से धो लें और फिर इन्हें चबाकर खाएं और फिर इसे चबाने के बाद इसे थोड़े पानी के साथ अंदर निगल लें। दोस्तों तुलसी को होली बेसिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूजा में यूज होने के साथ साथ और भी बहुत सी बीमारियों में बहुत लाभकारी होती है दोस्तों। इसीलिए जब आप इसका माउथ अल्सर में भी यूज करते हैं तो इसके एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण आपके मुंह के छालों को बहुत ही जल्दी हील कर देते हैं। दोस्तों बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप तुलसी वाली रेमेडी को दिन में 2 से 3 बार कुछ दिनों के लिए करें। दोस्तों अगले नुस्खे के लिए आप 1 से 2 चम्मच हनी लें और इसकी आधी क्वांटिटी, मतलब है कि 1 चम्मच मुलेठी की जड़ का पाउडर लें और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इस मिक्सचर को अपने मुंह के छालों पर लगाएं और अपनी लार या सलाइवा को अपने मुंह के बाहर टपकने दें। दोस्तों मुलेठी जो होती है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन वही चीज़ है जो मैंने आपको वीडियो में कुछ देर पहले बताया था, जो हमारे मुंह की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो दोस्तों जब इस प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है तो वहाँ पे जो भी दर्द, सूजन या जलन होती है वो सब कम हो जाते हैं और दोस्तों इसी वजह से आपके मुंह के छाले जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगली रेमेडी के लिए आप 1 ग्लास गर्म पानी में 2 चम्मच सी सॉल्ट या समुद्री नमक अच्छे से मिलाएं। इसे मिलाने के बाद फिर इसमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी अच्छे से मिलाएं और फिर इस पानी से दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करें। दोस्तों इस पानी से कुल्ला करते वक्त आपके मुंह में थोड़ी जलन और दर्द जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जले पर नमक लगाने से वो बहुत जलता है। लेकिन दोस्तों सी सॉल्ट के एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट गुण आपके मुंह के छालों को बहुत ही जल्दी हील कर देते हैं। दोस्तों हम सबके घरों में पूजा पाठ में पान का पत्ता तो आता ही है। दोस्तों अगले नुस्खे के लिए आप 4 से 5 पान के पत्ते लें और इसे चबाकर खाएं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को इस पान के पत्ते का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है वो लोग क्या कर सकते हैं, 4 से 5 पान के पत्तों का जूस निकालकर फिर इसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाकर इसे अपने मुंह के छालों पर लगा सकते हैं, जिससे भी मुंह के छाले बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों या फिर आप 1 चम्मच नारियल के दूध में थोड़ा सा हनी मिलाकर भी अपने मुंह के छालों पर लगा सकते हैं, जिससे भी वो 2 ही 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों एलोवेरा जेल या जूस तो हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल एजेंट होता है। इसी वजह से ये किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जब आप इसके जेल या जूस को अपने माउथ अल्सर पर लगाते हैं तो इसके यही सब गुण आपके मुंह के छालों, घाव, मसूड़ों की सूजन आदि सब को कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। दोस्तों सबसे लास्ट नुस्खे के लिए आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट या नीला थोथा लें। नीला थोथा, तोता नहीं। फिर इस कॉपर सल्फेट को आप एक तवे पर हल्का सा भून लें जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे एक पाउडर फॉर्म में बनाकर अपने मुंह के छालों पर लगाएं और दोस्तों थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी लेकर कुल्ला कर लें। इससे आपके मुंह के छाले 2 ही 3 दिनों में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार मुंह के छाले होने पर नियमित रूप से कुल्ला या गार्गल करना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप कई चीजों का
यूज कर सकते हैं, जैसे कि शहद मिक्स किया हुआ प्लेन नींबू पानी। दोस्तों इसके लिए आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें और फिर इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर लें और इस पानी से कुल्ला करें दोस्तों। या फिर आप थोड़े से धनिया या हल्दी पाउडर को पानी में उबाल कर इस पानी को ठंडा करके इस पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप मुंह के छालों के लिए आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसे हम सब ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। इसे आयुर्वेद में गंडूश कहा जाता है दोस्तों। माउथ अल्सर होने पर आप 2 चम्मच सरसों का तेल लें और इसे अपने मुंह में डालकर थोड़ी देर तक कुल्ला करें, कुछ इस तरह, और उसके बाद इसे कुल्ला करके बाहर फेंक दें दोस्तों। ऑयल पुलिंग से मुंह के सभी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और दांतों के कीड़े या डेंटल केरीज या कैविटीज भी पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं दोस्तों। चलिए अब हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मुंह के छालों के बार बार होने से बच सकते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट टिप ये है कि आप हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। मतलब है कि आप हर दिन कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, जिससे कि आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और इसी वजह से आपको मुंह के छाले भी नहीं होते हैं दोस्तों। सेकंड टिप ये है कि आप ज़्यादा गर्म, तला भुना, एसिडिक या स्पाइसी खाना ना खाएं, क्योंकि दोस्तों आजकल हम में से 90% लोग बाहर का ही खाना खाते हैं और हम ये नहीं जानते हैं कि उस बाहर के खाने में कैसा ऑयल यूज़ किया जाता है, कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं और वो कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है। और दोस्तों इसीलिए जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपके पेट में गड़बड़ पैदा होती है और आपकी बॉडी में एक्सेस हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको मुंह के छाले होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको ये सब खाना नहीं खाना चाहिए या कम से कम मुंह के छाले होने पर इसे कम कर देना चाहिए दोस्तों। साथ ही आपको अपने खाने में विटामिन सी और फाइबर से भरपूर फलों और सब्जियों को जरूर शामिल करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपको दूध से बने उत्पाद जैसे कि दही, मक्खन, छाछ और पनीर आदि भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए दोस्तों। ये सब करने से आपकी बॉडी में जो भी विटामिन और मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे कि विटामिन बी, सी या फाइबर्स, उसकी कमी की पूर्ति हो जाती है और इसी वजह से आपको मुंह के छाले नहीं होते हैं और अगर हैं भी तो वो बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं दोस्तों। साथ ही आपको अपने खाने में सलाद के रूप में कच्चा प्याज ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फ़र होता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो प्याज होता है वो हमारे बालों के लिए, वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे स्कैल्प में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों इसका सल्फ़र ही, खास करके जब आप कच्चा प्याज चबा चबा कर खाते हैं तो इसका सल्फ़र आपके सलाइवा में मिक्स होके आपके मुंह के छालों को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। और दोस्तों सबसे लास्ट टिप ये है कि आप च्युइंग गम खाना, गुटखा खाना, शराब पीना और सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें बंद कर दे, क्योंकि इन सब से आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में नेक्रोसिस पैदा होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और वो छाले का भी कारण बनते हैं दोस्तों। आमतौर पर आपको माउथ अल्सर होने पर इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। और आज के इस वीडियो में बताई गई रेमेडीज़ में से किसी को भी डिलीजेंटली फॉलो करके अपने माउथ अल्सर को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि वो तो बहुत दिनों से नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बट उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि नेचुरल चीज़ों में टाइम ज़रूर लगता है, बट वो जब भी रिजल्ट देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट देते हैं और वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आप आगे भी हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों से मिलते रहिए, अपनों को मिलाते रहिए, सदा स्वस्थ रहिए और सदा मस्त रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।